हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्पायर मैथ्स क्लासेस में। मैं शीतल सिंह अपने चैनल में आपको स्वागत करती हूँ। देखिए, ये आपका है सीटर पेपर फर्स्ट 7 जुलाई 2019 का पेपर है, पर्यावरण का। ओके, ईवीएस का पेपर है आपका। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट कीजिएगा, आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, कोई भी क्लास का वीडियो बनाना हो, कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, नीचे दिए गए शहरों में से किसी एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, वो पाए जाते हैं। कहाँ पे? ऑप्शन है अबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू या काबुल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर आपके साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ऑफलाइन था उसमें भी, और ऑनलाइन फिर हुआ उसमें भी पेपर इस क्वेश्चन पूछे जाते थे, फिर आपका ऑफलाइन हो गया। ओके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, अबू धाबी। ओके, रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, अबू धाबी में पाए जाते हैं। ओके, अबू धाबी शहर में थोड़ी दूर पर जाने पर दूर दूर तक रेत के टीले दिखाई देते हैं। ओके, और देखिए अबू धाबी में न हरियाली होती है और न ही कोई पेड़ पौधे होते हैं, वो सिर्फ रेत के टीले वहाँ पाए जाते हैं। ओके, और वहाँ पे देखिए अबू धाबी में केवल किसके पेड़ पाए जाते हैं, तो अगर दे देगा पेपर में तो बता दीजिएगा, सिर्फ खजूर के पेड़ पाए जाते हैं अबू धाबी में। किसके पेड़? खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के छह मुख्य थीमों में से नहीं है। तो बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा एक मुख्य थीम नहीं है। ओके, 6 मुख्य थीम होते हैं आपके, कौन कौन? देखिए, परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा, अभी 6 बताई हूँ उसमें से कौन सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन है काम और खेल, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, भोजन, आवास। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, काम और खेल। तो बताइए काम और खेल किस में आएंगे, तो ए आपके आ जाएंगे उप थीम में। किसमें? उप थीम में ए आपके आ जाएंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम है आपको? थीम मालूम चल गया? 6 थीम होते हैं, कौन कौन है? हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा। ओके, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन, किस्से कहानी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा बच्चे को प्रभावशाली तरीके से आप उसको समझा सकते हैं। तो पाठ्य पुस्तक के द्वारा नहीं, व्याख्या करके नहीं, कक्षा निर्देशन द्वारा नहीं, तो क्या हो जाएगा, किस्से कहानी द्वारा। ओके, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, पर्यावरण में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति किस्से कहानी है। बच्चों में कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से कहानी का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, किस्से कहानी। ओके, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अगर आप किसी बात को समझा रहे तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन किसी के द्वारा समझाएंगे, कि किसी कहानी के द्वारा समझाएंगे तो बहुत जल्दी समझ आते हैं। ओके, किसी के द्वारा बताएंगे उसको तो बच्चे बहुत अच्छे से समझ आते हैं। तो क्या हो गया इसका, डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है सहभागिता, याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए याद करना संकेतक नहीं होना चाहिए, यानी कि क्या है, याद करना संकेतक नहीं होना चाहिए। बी इज राइट आंसर। ओके,
क्या संकेतक नहीं होना चाहिए? देखिए, सहभागिता, यानी किसी के बारे में आप सहभागिता बन सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं। याद करना, ये आप नहीं कर सकते, बच्चे याद कर लो। ओके, प्रश्न आप बच्चों से कर सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हो बच्चों। और न्याय और समानता के प्रति सरोकार, किसी भी न्याय के प्रति आप अपनी राय बता सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। ओके, प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी इज राइट आंसर। जितना क्वेश्चन है प्लीज कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपका कितना आंसर सही जा रहा है। ओके, देखिए बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन है, बताइए क्या है? ऑप्शन है सीखने के लिए समान आकलन, सीखने का आकलन, सीसीई, और बताइए सीखने के लिए आकलन। तो इसका राइट आंसर क्या? कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्व अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। यहाँ स्व आकलन का अर्थ है सीखने के समान आकलन, यानी कि अपने आप को क्या करना इसमें है? सीखने के लिए समान आकलन। ओके, तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। सीखने के समान आकलन केवल तब शुरू होता है जब विद्यार्थी शिक्षण के उद्देश्यों तथा निष्पादन के नियमों से अवगत हो जाते हैं तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में वे उद्देश्य के निर्धारण, अपनी प्रगति की जांच तथा पर्यावरण खुद करते हैं। ओके, ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के लिए क्रियाकलापों को जोड़ना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें निगेटिव पूछा है, नहीं है, उद्देश्य नहीं है। तो बताइए परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये भी सही है आपका। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। सबसे अच्छी बात यही है कि बच्चों को कहें कि वह अपने हाथ से स्वयं कार्य करें और जितने क्वेश्चन है उसके आंसर को खुद क्रियाकलाप करके खोजें। ओके, नेक्स्ट है बच्चों की पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, किसके लिए? परिभाषा के लिए। तो सी इज राइट आंसर। ओके, जिज्ञासा भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? बताइए, ऑप्शन है आपका लिखित प्रश्न, अधिविन्यास, सूची या अवलोकन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तब तक आप रेटिंग के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीकी का उपयोग होता है। किसका? अवलोकन। तो आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल एक यंत्र है जिसमें निर्धारित की जाने वाली वस्तु को संख्याक निर्दिष्ट किया जाता है। निर्धारण मापनी जांच सूची के समान है, परंतु इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब सूक्ष्म विवरण की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुणों का अवलोकन करके उनके गुणों के आधार पर उसको औसत, उत्कृष्ट, औसत से ऊपर, संतोषजनक, खराब या असंतोषजनक पर रेटिंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, अवलोकन। रेटिंग स्केल किसके उपयोग होता है? अवलोकन के लिए, किसके? किसी की माप करने के लिए। ओके, तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? वह रंग है, ऑप्शन है हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफेद, बैगनी और नीला। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछते हैं। जितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किसको किस कलर में देखते हैं, तो वो काला और सफ़ेद ही देख पाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, काला और सफ़ेद। ओके, कोई प्रॉब्लम आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काला और सफ़ेद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोवा होना चाहिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो बताइए, कमेंट कीजिए, बताइए टैपिकोवा किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। करी के साथ उबला हुआ टैपिकोवा किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए और बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, सॉरी यहाँ पे टाइपिक नहीं, टैपिकोवा होना चाहिए था, टैपिकोवा। ओके, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा को कौन कौन त्यौहार मनाए जाते हैं। देखिए, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, या होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस, दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, या रक्षाबंधन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था और ऑफलाइन में तो पूछा ही जाता है, क्योंकि फर्स्ट बार जब मैंने ऑनलाइन का पेपर दिया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ओके, प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हमारे देश में होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी कि बी इज राइट आंसर होगा। क्या, बी इज राइट आंसर। ओके, पूर्णिमा को होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती मनाया जाता है। कब, पूर्णिमा को। ये तीनों त्यौहार कब मनाए जाते हैं, पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। ओके, प्लीज अंत तक बने रहिएगा। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। तो बताइए हमारे देश के मानचित्र जो होता है उसमें झारखंड कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप मानचित्र वाले प्रश्न जितने होंगे अपने मानचित्र अपने मोबाइल से या किसी से डाउनलोड करके उसमें सारे अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि मानचित्र वाले प्रश्न ईवीएस में बहुत एक दो बन जाते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है, उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। ओके, उड़ीसा जो है उसके उत्तर में स्थित है क्या, झारखंड। ओके, एनी प्रॉब्लम। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको जितना जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपने गर्दन आगे पीछे करती है। तो ऑप्शन है बसंत गौरी, मैना, उल्लू, कौवा। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा आपका। प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा, आप जानते होंगे कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग होते हैं। मैना जो है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, जबकि उल्लू है वो अपनी गर्दन को पीछे आगे पीछे तक घुमा सकता है। क्या है, मैना जो है वो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। कौन, मैना। लेकिन जो उल्लू है वो उल्लू क्या करता है, अपनी गर्दन को आगे पीछे तक घुमा सकता है। वो झटके से नहीं घुमाता है, वो धीरे से घुमाएगा, लेकिन मैना जो है वो अपनी गर्दन को झटके से घुमाती है और उल्लू अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकता है। ओके, एनी प्रॉब्लम। प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ओके,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैना। अगर पूछ दे कि कौन अपना गर्दन घुमा सकता है पीछे की तरफ, तो आपका राइट आंसर उल्लू होगा, बट इसमें बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? ऑप्शन है परिवार के सदस्य, या समुदाय के सदस्य, या समाचार पत्र, या कक्षा। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 करके है, या इसमें से ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन कौन ऑप्शन सही है आपका। ओके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? परिवार के सदस्य भी होना चाहिए, और समुदाय के सदस्य भी होना चाहिए, और बताइए समाचार पत्र भी होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन को सीखने का प्रभावशाली संसाधन होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र एवं अन्य पुस्तकें इत्यादि। ओके, इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि पाठ्य पुस्तक ही मात्र सीखने का स्रोत नहीं है। बहुत समय पहले की जानकारी या अधिक की झलक के लिए बच्चों को बड़ों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि बच्चे को अपने से बड़ों से जैसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए उसे हमको ग्रहण कर लेना चाहिए। ओके, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? ओके, ऑप्शन है बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधी समझ के विकास के लिए, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। ओके, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिएगा और बताइए आपका अपना इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो देखिए, बच्चों के स्थानीय प्रवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधी विकास के लिए पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। इस पाठ्यक्रम में प्रयास है कि प्रत्येक उप विषय से जुड़े प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष बहुत सूक्ष्म रूप से उभरे, जिससे बच्चे अपने विचार सोच समझकर बनाएं। ओके, तो बी इज राइट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं है? ऑप्शन है मोम, ग्रीस, कोयला, डीजल। तो कमेंट कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मोम, ग्रीस, कोयला, डीजल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोयला। कोयला जो है वो क्या है? पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं है। ओके, कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, जबकि एलपीजी गैस, डीजल, मोम, कोलताल, ग्रीस ये क्या है? ये पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, और कोयला आपका पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। ओके, एनी प्रॉब्लम? प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। कमेंट कीजिए और बताइए आपका कितना 15 में से कितना आपका राइट आंसर हो रहा है। ओके, प्लीज़ इसको जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए, बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, तो ओके, आज आप लोग के लिए बस ये आपका 7 जुलाई 2019 का ईवीएस का पेपर है, 15 क्वेश्चन है। प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई भी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।